बहुत बहुत थे आज की इस वीडियो में। तो बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024 के जितने बच्चों ने पेपर दे करके विज्ञान का आया है, जिसका कोड है 8 से 24 IM। इसको पेपर का एनालिसिस कराने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अपने स्कोर को मिला लीजिएगा, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तित के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष से परिच्छेदन करती है। देखिए, फोकस एवं ध्रुव के मध्य पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जितने लोगों ने ए नंबर विकल्प मार्क किया है उनका सही है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न, एक लेंस वस्तु से के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा अवतल, उत्तल, समतल अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। यानी विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है। देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितांत्रिक द्वारा, पक्षमाखी मांसपेशियों द्वारा। देखिए, इसका उत्तर विकल्प जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। देखिए, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रकीर्णन हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब पर 4 से 40 वाट, 2 से 20 वाट अंकित है। बल्ब फिलामेंट की प्रतिरोध होगा 100 ओम, 225 ओम, 115 ओम, 110 ओम। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो 110 ओम राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि किसी परिपथ में प्रयुक्त होने वाली कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामों के सम्मिलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ये जो ए और बी दिया गया है, देखिए ए और बी, इसके चिन्ह को पहचान करके सही मिलान करना है। तो देखिए, इसका जो सही मिलान हो जाएगा विकल्प संख्या कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका विकल्प संख्या ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी धारावाही प्रनलिका को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। देखिए, किसी धारावाही प्रनलिका को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, पूर्व पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण उत्तर में, किसी भी दिशा में नहीं। ठीक है, देखिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण में, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे की ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? देखिए, कमरे की ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मरकरी, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। विकल्प संख्या 20 सही है। चलिए आगे है, अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया से प्राप्त होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। तो देखिए, अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया से जो प्राप्त होता है लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल। विकल्प संख्या डी सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 यहाँ पे उष्मा से अभिक्रिया कर COS प्लस CO2G बनाता है। तो देखिए, क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया का, ध्रुवीय विस्थापन अभिक्रिया का, अपघटन अभिक्रिया का, संयोजी अभिक्रिया का। देखिए, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, अपघटन अभिक्रिया का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? देखिए, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? CNOF। तो देखिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इन विकल्प संख्या ए सही है। चलिए ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में एल्काइन है। तो देखिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस प्रश्न पे थोड़ा डाउट है, आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि आपने क्या मारा है, अपना स्कोर भी बता दीजिए। ठीक है, ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग होता है। देखिए, ईंधन और औषधि के रूप में क्या प्रयोग होता है? एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेन। तो देखिए, ईंधन और औषधि के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है, जो जीव विज्ञान से है, गुर्दे की इकाई को उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। देखिए, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, तंत्रिका, यूरान या विषाणु, नेफ्रॉन, साइटिक, न्यूट्रॉन। तो क्या कहलाता है? म्यूटन। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु या नेफ्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन, यानी विकल्प संख्या
बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी जल का वहन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की, सूर्य के प्रकाश की, इनमें से सभी। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरोवेट क्या ऑक्सीकरण कोशिकाओं को किस भाग में होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्दैविक जलीय। देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं एवं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा हाथी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या बी सही है, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितना नंबर सही किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।